कहानी का मुख्य पात्र है गांव का एक गरीब मजदूर नामक मग्गू और उसका बेटा मनीराम। मग्गू की पत्नी गंगो बहुत बीमार थी और वह काफी दिनों से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। घर में कोई और सहारा नहीं था और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसके पास पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गंगो की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसने धीरे धीरे दम तोड़ दिया। अब गंगो की मौत के बाद उसकी लाश को दफनाने के लिए कफन की जरूरत थी, लेकिन परिवार के पास कफन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मग्गू और मनीराम बहुत परेशान थे। उन्होंने एक दिन मिलकर तय किया कि वे कफन के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे, लेकिन उन्हें जो कुछ भी मिल रहा था वह बुरी तरह से कम था। मग्गू ने सोचा, कफन का क्या है, हमें तो बीवी का इलाज कराना था, लेकिन अब वह नहीं रही। अब जो भी करना है करना ही पड़ेगा। वह गांव के चौधरी के पास गए और उनसे कुछ पैसे उधार लेने की कोशिश की, लेकिन चौधरी ने पैसे देने से मना कर दिया। गांव के अन्य लोग भी गरीब थे और कोई मदद नहीं कर सके। अब मग्गू और मनीराम ने सोचा कि वे कफन के लिए पैसे कैसे जुटाएं, तो उन्होंने अपनी अंतिम उम्मीद खो दी। लेकिन तभी मनीराम को एक आइडिया आया और वह बोला, पापा, कफन खरीदने के बजाय क्यों ना हम अपने पास कुछ कपड़े बेच दें। मग्गू ने सहमति दी, लेकिन इस बात को लेकर बहुत दुखी थे कि उसकी पत्नी के लिए अंतिम संस्कार का कोई उचित तरीका नहीं होगा। मग्गू और मनीराम ने बहुत पुराने कपड़े बेच दिए और कफन खरीदने के लिए कुछ पैसे जुटाए। लेकिन जब वे कफन लाए तो देखा कि उसके पास एक अंतिम विकल्प था। गंगू को दफनाने के लिए उन पैसों से कफन खरीदने के बजाय वे उन पैसों से अपनी जिंदगी से थोड़ा और आराम से इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने कफन की जगह शराब और मांस के लिए पैसे खर्च किए। उन्होंने सोचा, अब कुछ भी नहीं बचा है, कम से कम हमें थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। वे गंगू के शव को एक और कमरे में छोड़कर शराब पीने और मांस खाने लगे। कहानी के अंत में यह बताया गया है कि गरीबी और जीवन को जद्दोजहद से इंसान को इतना संवेदनशील बना दिया कि वह अपने रिश्ते और इंसानियत को भी भूल जाता है। कफन एक ऐसी कहानी है जो समाज में गरीबी और आर्थिक विषमताओं के कारण उत्पन्न होने वाली मानसिकता को उजागर करती है। कहानी में कफन का जो महत्व है वह केवल एक शव के लपेटने के लिए नहीं, बल्कि इंसान की